नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। उत्तर प्रदेश जनपद भदोही गोपीगंज गैस की बीमारी ही अनेक रोगों की जड़, डॉक्टर जे.एस. बिंद ने कहा। डॉक्टर जे.एस. बिंद अमरावती हॉस्पिटल एवं अमरावती होम्योपैथिक हॉस्पिटल गोपीगंज से जुड़े होम्योपैथिक चिकित्सक ने बताया कि आज की अधिकांश बीमारियों की जड़ गैस और पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। यदि गैस की समस्या को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यही आगे चलकर कई गंभीर रोगों का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि अनियमित खान पान, कम शारीरिक मेहनत, देर रात भोजन करना और पर्याप्त पानी न पीना गैस की समस्या को बढ़ाता है। जब भोजन सही ढंग से नहीं पचता तो पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द और भारीपन की शिकायत होने लगती है। लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहने पर पथरी, बवासीर, अल्सर और अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। डॉक्टर बिंद ने बताया कि गैस की बीमारियों में अक्सर लोग पानी कम पीने लगते हैं, जिससे शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। इसका सीधा असर गुर्दे और पित्त की थैली पर पड़ता है, जिससे पथरी जैसे समस्या जन्म लेती हैं। इसलिए गैस को हल्के में लेना सही नहीं है। नववर्ष के अवसर पर डॉक्टर जे.एस. बिंद ने क्षेत्रवासियों और मरीजों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि समय पर और हल्का भोजन करें, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, नियमित व्यायाम व शारीरिक मेहनत को दिनचर्या में शामिल करें। डॉक्टर बिंद ने सभी को जल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए नववर्ष की मंगल कामनाएं प्रेषित की। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर जे.एस. बिंद गोपीगंज से। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज के दौर में पेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, या आप यूं कह लीजिए कि अगर आपका पेट सही नहीं है तो उसकी वजह से आपको ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ढेर सारे रोगों का जनक आप कह सकते हैं कि अगर आपका पेट नहीं सही है, इसलिए आपको हमेशा अपने पेट को सही रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अगर आपको लगता है कि पेट कैसे सही हो या ठीक है तो कैसे ठीक बना रहे, इसके लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने जीवन शैली पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक पेट में गैस की समस्या है, वो जब तक पेट साफ़ नहीं होता है पूरी तरह से, तब ज़्यादातर ऐसी समस्या आती है। हम लोगों ने देखा है कि खासकर होम्योपैथी में हम लोगों में बताया जाता है, किताबों में लिखा है या पढ़ाया गया है हम लोगों को कि लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन, 3 कंडीशन में इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन तीनों कंडीशन में हम लोगों के यहाँ अलग अलग दवाएं हैं। तो लोअर एब्डोमेन है, उसमें लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अपर एब्डोमेन में है तो उसमें कार्बोवेज जैसी दवा आती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। या होल एब्डोमेन में गैस बन रही है, पूरा पेट फुला हुआ है, तो उसमें चाइना सिंकोना ऑफिशिनलिस का इस्तेमाल किया जाता है। या ढेर सारी ऐसी और दवाएं होती हैं जो कारण पे निर्भर करता है कि किस वजह से आपको गैस बन रही है। जब कारण स्पष्ट पता चलता है तो उसमें अलग अलग दवाएं होती हैं, जैसे नक्स बोमिका हो गया, रेफनस हो गई, या ढेर सारी और दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग या हम जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर करते हैं। तो मैं आप सभी दर्शक साथियों से आग्रह करूंगा, अगर आपका पेट सही नहीं है तो निश्चित रूप से आप आगे चलकर और समस्याओं के लिए तैयार रहें। तो मैं बार बार अपने दर्शक साथियों से यही कहता हूं कि आप अपने पेट को सही रखें। अगर ढेर सारी गैस बन रही है तो आप खाने पीने पे ध्यान दें। समस्या हो रही है तो आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आप सही रहेंगे। मैं आप सभी साथियों को एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं कि अगर आप हर विधा से थक गए हों, हर तरह की दवाएं खा कर थक गए हों, अगर आपको लगता है कि आपका पेट सही नहीं हो रहा है तो आप हमसे एक बार निश्चित रूप से संपर्क करें। हमारे पास कई सालों का अनुभव है, जिसके वजह से हमने एक ऐसी दवा बनाई है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विदिन 5 मिनट आपकी गैस ठीक हो जाएगी। एक बार आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है डॉक्टर जे.एस. बिंद, गोपीगंज, डॉक्टर माथुर वाली गली। मैं आप सभी दर्शक साथियों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं नववर्ष की। आप हमेशा, आपका जीवन सुखमय रहे, सकारात्मक रहें, गलत का हमेशा विरोध करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।